संपत्ति के लिए भाई ने भाई की हत्या की रजडाली साजिश। जब भाई के साथ होता है तो दूसरे भाई को हिम्मत होती है। किसी भी मुसीबत आने पर भाई दीवार की तरह खड़ा रहता है। लेकिन रांची में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे भाई के बीच एक गहरी खाई बन गई और वो खाई संपत्ति के कारण बनी। सगे भाई ने अपने ही भाई की हत्या की साजिश रचकर शूटरों को सुपारी दे दी। एसएसपी कौशल किशोर ने बताया कि 21 जुलाई को सूचना मिली थी कि अपराधियों ने एक कारोबारी की हत्या की सुपारी ली है, जिसके बाद सिटी एसपी के निर्देश पर टीम गठित कर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में हत्या करने की सुपारी लेने वाले अपराधी देवराज के पास से देसी लोडेड पिस्तौल बरामद किया गया। इस मामले में मुख्य आरोपी हत्या की सुपारी देने वाला दूसरा कोई नहीं बल्कि उसका अपना भाई ही है। कारोबारी दीपक कुमार के भाई आनंद कुमार गुप्ता ने ही शूटरों को 3 लाख में सुपारी दी थी। पैसे के साथ एक गाड़ी देने की बात हुई थी। ये पूरी हत्या की साजिश संपत्ति को लेकर रची गई थी। एसएसपी ने बताया कि एक कारोबारी की हत्या करने की योजना थी, लेकिन रांची पुलिस ने पहले ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार देवराज का पूर्व में लंबा आपराधिक इतिहास, इसके अलावा अल्तमस पर भी पूर्व में कई कांड दर्ज है। तो हम लोगों को सुबह में एक इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई कि 2 अपराध कर्मियों को किसी एक व्यवसायी की हत्या करने का एक तरीके से सुपारी दी गई है। इसको लेकर के सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इस टीम ने लगातार उपलब्ध सूचना के ऊपर कार्रवाई की, उसका सत्यापन किया। तो उस दौरान यह बात सामने आई कि रितेश वर्मा उर्फ देवराज एवं अल्तमस खां उर्फ राज, ये दोनों मिलकर बाजार समिति के एक दुकानदार की हत्या करने के लिए उस मोहल्ले में रेकी कर रहे हैं, जो मोहल्ला बेसिकली रवि स्टील के पास में राधा नगर मोहल्ला है वहाँ पर। उस सूचना के आलोक में जब छापामारी दल गई, जो स्पेशल एक टीम बनाई गई थी, उस टीम को देख करके ये जो दोनों व्यक्ति थे जो रेकी कर रहे थे और जिन्होंने हत्या करने का एक तरीके से सुपारी लिया था, उन दोनों ने वहाँ से भागने की कोशिश की और उन दोनों को जब गिरफ्तार किया गया तो रितेश वर्मा उर्फ देवराज के पास से एक देसी लोडेड पिस्टल और 3 जिंदा गोली जिसमें लोड था वो बरामद हुआ और अल्तमस खां और राज के भी पॉकेट से जो है 2 जिंदा गोली बरामद किया गया। इन दोनों की गिरफ्तारी की गई और जब इन दोनों से पूछताछ की गई, पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि जो जिनके विरुद्ध बेसिकली इनको सुपारी दी गई थी, जिनकी हत्या बेसिकली इनके द्वारा की जानी थी, तो उसमें जो मुख्य जो किरदार है, जिन्होंने इनको बेसिकली सुपारी दी थी या इस पूरे के पूरे षड्यंत्र का जिसने जो प्लानिंग किया था, वो उसका अपना भाई है और जिसका नाम आनंद कुमार गुप्ता है। और जब उनसे भी पूछताछ की गई तो उसने भी इस बात को स्वीकार किया कि संपत्ति विवाद को लेकर करके और मुख्यतः संपत्ति विवाद को ही लेकर के उसने इस प्रकार की एक षड्यंत्र को किया उसने, और इन लोगों के साथ मिलकर के प्लान किया था कि उसको उसी मोहल्ले में उसकी हत्या की जानी है। इस संदर्भ में जब और पूछताछ की गई तो यह भी बात निकल करके आई कि हिंदपीढ़ी का रहने वाला एक शहबाज खां, उसके पास भी इन्होंने गोली और कुछ मैगजीन्स वगैरह रखे हुए हैं। फिर उसके यहाँ भी जब छापामारी की गई तो उसके यहाँ से भी कुछ जिंदा गोली और जो है मैगजीन, जो हथियार बरामद हुआ है उसका मैगजीन भी वहाँ से हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस घटना का उद्भेदन करके कहीं न कहीं एक पूरी जो एक षड्यंत्र था एक व्यक्ति की हत्या करने का, एक व्यवसायी की हत्या करने का, उसमें घटना के घटित होने से पूर्व ही रांची पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, प्रोएक्टिव कार्रवाई की गई, जिससे कि एक व्यक्ति की जान भी बचाई जा सकी और एक पूरे आपराधिक षड्यंत्र का पर्दाफाश भी किया जा सका।